सियालकोट हल्का PP 38 में आज मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मोहतरम अताउल्लाह तारड़ साहब वरियो हाउस सियालकोट कैंट में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 25 जुलाई और 28 जुलाई में वोटर से कि मुस्लिम लीग नून को वोट दो और कामयाब करो, वोट को इज्जत दो के नारे। आने वाले दिनों में PP 38 का बाई इलेक्शन कश्मीर की जो सियालकोट की सीट है उस हवाले से हिकमत अमली और 24 तारीख का ज़िमनी इंतखाब के हवाले से जलसा, ये तमाम उमूर ज़ेर गौर आए। आज यहाँ पर ये बात काबिल ज़िक्र है कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा जब पार्टी टिकट का फ़ैसला किया है वो मेरिट पर फ़ैसला किया है। तारिक सुबहानी साहब 2013 में जब MPA बने तो अल्लाह ताला ने इनको 40,000 की लीड से कामयाब किया। 2018 के इलेक्शन में मरहूम खुश अख्तर सुबहानी साहब जब इलेक्शन लड़े तो 16,000 की उनकी लीड थी। और वरियो ख़ानदान ने हमेशा सियासत में एक मुस्बत किरदार अदा किया है और एक इनके बुज़ुर्गों की पुरानी रिवायात हैं और सियासत में एक नाम है कि लोग इनसे बहुत मोहब्बत भी करते हैं और इनके साथ जज्बातियत की हद तक लोग साथ जुड़े हुए हैं, इनसे मुंसलिक हैं। इसके बरक्स हमारे जो मुखालिफिन हैं वो जब टिकट का फ़ैसला करें तो पहले तो हमारी बड़ी ख्वाहिश थी, मोहतरमा तो नहीं कहता कि क्या कहना चाहिए, फिरदौस आशिक अवान साहिबा कि वो यहाँ पे आती, उनका हल्का इंतखाब है और बजाते खुद इलेक्शन लड़ती। हमें मालूम है कि वो यहाँ पर इलेक्शन की भरपूर तैयारी करती रही, लोगों से मेल मुलाकात करती रही, मशवरे करती रही, मगर ऐन वक्त पे जब उन्हें ये महसूस हुआ कि डस्के की इबरतनाक शिकस्त के बाद, वज़ीराबाद की इबरतनाक शिकस्त के बाद जिस तरीके से PTI को लोगों ने महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत और भूख की वजह से रिजेक्ट किया है तो उनकी दाल नहीं गलनी। अब वो इस इलेक्शन की दौड़ से बाहर हो गई और मेरिट पे इन्होंने क्या फ़ैसला करना था, ये पार्टी अकरबा परवरी, नेपोटिज्म और रिश्तेदारियों की बुनियाद पर अपने फ़ैसले करते हैं। पिछले दिनों एक 20वें स्केल के अफसर को इसलिए उसका तबादला कर दिया गया कि उसने पाकपतन के मानिका साहब का फ़ोन बर वक्त नहीं उठाया। अब इस इलेक्शन में जो टिकट का फ़ैसला किया गया है PTI की तरफ से, उस उम्मीदवार को मैदान में उतारा गया है कि जो 2018 में इस हल्के में मौजूद भी नहीं था। टिकट देने की सिर्फ एक वजह थी कि वो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद अल मारूफ टीके का दामाद है। अगर दामादों को ही टिकट दे के इलेक्शन जीते जा सकते तो आज शायद जो इंतज़ामिया की यहाँ पे दौड़ लगी है और अली अब्बास नामी डिप्टी सेक्रेटरी जो वज़ीर आला के दफ्तर में तैनात है उसको सियालकोट भिजवाने की ज़रूरत पेश ना आती। ये जो टीके साहब हैं ये पूरी तसल्ली रखें, हमने भी इनके लिए बहुत सारे टीके तैयार किए हैं। इनका तो नाम टीके है, हमारे टीके लगाए जाने वाले टीके हैं और वो हम उन टीकों के ज़रिए ऐसे लोगों का इलाज करना खूब जानते हैं। हमारी यहाँ पे पोजीशन मुस्तहकम है। जितने आज़ाद ज़राए से यहाँ पे सर्वे करवाए गए, वो चाहे PTI की तरफ से हों या हमारी तरफ से हों, अल्लाह ताला के फजलो करम से मुस्लिम लीग नून की बरतरी उसमें वाज़े आई। आप यूनियन काउंसिल वाइज, आप गली मोहल्लों में, बाज़ारों में, चौकों चौराहों में देखेंगे तो इस वक्त हर जगह मुस्लिम लीग नून की आवाज़ है।
और इस इलेक्शन में हमारी पोजीशन अल्लाह ताला के फजल से बहुत मुस्तहकम है। अब अगर इसको सरकारी इलेक्शन बनाकर लड़ना है तो हम इसके लिए भरपूर तैयारी करके आए हैं और हम पूरा बंदोबस्त करेंगे। ये नहीं होगा कि आप डिप्टी कमिश्नर को लाहौर बुलाएं, आप डीपीओ को लाहौर बुलाएं, 7 क्लब रोड पे उसे कहें कि ये इमरान खान को मैंने इलेक्शन जीत के देना है, तोहफतन देना है, मुझे ये इलेक्शन जिता दो। अगर आपने इंतज़ामिया को यहाँ इस्तेमाल करने की कोशिश की तो यहाँ पे बिगड़ने वाले हालात के जिम्मेदार आप खुद होंगे। और मैं टीके साहब को ये कहना चाहता हूँ, आपके बारे में मशहूर है कि ज़िलों में भी जो तैनातियाँ हैं उसका भी रेट आजकल तय है और वो रेट आप खुद तय करते हैं, बजाते खुद उसकी रिश्वत वसूल करते हैं और फिर ज़िलों में डिप्टी कमिश्नर्स और डीपीओस की तैनातियाँ की जाती हैं। सियालकोट में डस्का के इलेक्शन के दौरान जो अफसरान तैनात थे उनका तबादला कर दिया गया है और मौजूदा अफसरान को मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि डस्का का पिछला इलेक्शन पुरअमन हुआ, शफाफ तरीके से हुआ और इंतज़ामिया ने जो किरदार अदा किया हम उसको सराहते हैं। अब अगर किसी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के प्रेशर में आके इंतज़ामिया ने सियासी सरगर्मियों में अपने आप को एक्सपोज किया तो हम खामोश तमाशाई नहीं बनेंगे। जहां जहां जो सरकारी अफसर इस इलेक्शन में पीटीआई की कैंपेन करेगा उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी ये दरख्वास्त की है, प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर को भी ये दरख्वास्त की है और अदालतों का भी रुख करेंगे। कोई ये ना समझे कि अगर यहाँ पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी का दामाद उम्मीदवार है तो इस इलेक्शन में इंतज़ामिया के ज़रिए कुछ धांधली करवा ली जाएगी। हम मौके पे मौजूद होंगे, जहां आपका हाथ उठेगा आपका हाथ हम रोकना खूब जानते हैं। टीके साहब, आप रात के अंधेरे में सरकारी गाड़ी पर सियालकोट आते हैं और यहाँ पे अफसरान से मीटिंग्स भी करते हैं, इलेक्शन की सरगर्मियों में भी हिस्सा लेते हैं। इतना अगर आपको शौक है तो इस्तीफ़ा दें और आएँ। मैदान भी मौजूद है और घोड़ा भी मौजूद है, देखते हैं कि आप में कितना दम है। ये जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी की फीती लगा के आप फिरते हैं इसको ज़रा 1 सेकंड के लिए साइड पे कीजिए और यहाँ आइए, आपको बताएंगे कि किस भाव बिकती है। मैं ये वाजे करता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इलेक्शन बना हुआ है और जो बेजा मुदाखलत की जा रही है और जहाँ जहाँ की जा रही है हम खुद मौके पे जाएंगे और उसका तदारुक करेंगे। इन्होंने डस्के के इलेक्शन में बरियार साहिबान ने तरक्याती स्कीमों का ऐलान किया, करोड़ों रुपए के फंड का ऐलान किया। 1 रुपया डस्के के हलके में अभी तक नहीं लगा, ना वहां पे किसी किस्म की तरक्याती स्कीम शुरू की जा सकी। अब वही रविश यहाँ इख्तियार की है कि यहाँ पे आके करोड़ों के फंड्स का ऐलान किया जा रहा है। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि जब स्कीम मंजूर ही नहीं हुई, जब मुतलका महकमों ने उसकी मंजूरी नहीं दी, तो आप यहाँ पे तरक्याती स्कीमें कैसे मुकम्मल कराएंगे? ये ढकोसला पुराना हो गया कि आप कहीं बजरी फेंकवा दें, कहीं पे खुदाई शुरू कर दें, कहीं पे पाइप फेंकवा दें। अवाम बेवकूफ़ नहीं हैं। आपको ये पाइप, बजरी और ये खुदाई तब याद आती है जब बाई इलेक्शन आता है, उससे पहले आप सोए होते हैं। और दूसरी तरफ चौधरी अरमगान सुबहानी जो कि सियालकोट की मशहूर शख्सियात हैं मुस्लिम लीग नून की, और चौधरी तारिक सुबहानी जलसा आम से खिताब कर रहे हैं। यासर सियालकोटी, मीडिया रिपोर्टर, पाक एशिया टीवी चैनल न्यूज़ सियालकोट।